WH वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में सबसे पहले कल जो हम आपसे सवाल किए थे उसका जवाब आपको दिए चले। तो कल हम आपसे क्वेश्चन किए थे कि एमा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। एमा पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 25 जनवरी 1949 ईस्वी को। दूसरा क्वेश्चन आपसे था कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका में नरेंद्र मोदी को गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे कि हाल ही में किस टूर कंपनी को बंद किया गया है। तो हाल ही में थॉमस कुक को बंद किया गया है। तो अब शुरू करते हैं हम आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। उसके बाद हमारा आज का दूसरा टॉपिक होगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन। तीसरा टॉपिक हमारा होगा फीफा फुटबॉल अवार्ड और अंत का जो हमारा टॉपिक होगा वह क्वेश्चन आंसर सेक्शन होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। सबसे पहले आज हम बात करेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार कब दिया गया। तो पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया 1969 में। 1969 में पहली बार दिया गया। और एक और बात हम आपको बता दें कि दादा साहब कौन थे, दादा साहब फाल्के कौन थे जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के फिल्म प्रोड्यूसर थे, स्क्रीन राइटर थे और डायरेक्टर थे। उन्हीं के नाम पर भारत सरकार प्रत्येक साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार से फिल्म अभिनेताओं को सम्मानित करती है। तो 2018 का किसको मिला है अभी हम आपको बताएं। 2017 के लिए यह पुरस्कार मिला था विनोद खन्ना को। आपको पता हो कि विनोद खन्ना इस दुनिया में नहीं रहे तो उनको 2017 का अवार्ड मिला था। और पहली बार यह पुरस्कार मिला था देविका रानी को जो कि एक एक्ट्रेस है। तो आपसे इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली अभिनेत्री कौन है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली अभिनेत्री है देविका रानी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में मिलता क्या है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में 10 लाख रुपया और एक स्वर्ण कमल पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। अब आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वह है संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन, क्लाइमेट एक्शन समिट। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में किया गया, जिसमें दुनिया भर के तमाम नेताओं ने बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन पर अपना चिंता जाहिर किया। और पेरिस में जो शिखर सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन उसको प्रतिबद्धता से लागू करने पर चर्चा की गई। और इसमें संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन क्लाइमेट एक्शन समिट, अब इसको अंग्रेजी में भी लिख ले, क्लाइमेट एक्शन समिट। ये क्लाइमेट एक्शन समिट में ग्रेटा थनबर्ग का भाषण काफी उसके भाषण को सराहा गया। स्वीडन की है और वो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण कार्यकर्ता है। तो उसका भाषण बहुत ही चर्चा में रहा है। तो आप उसका नाम भी लिख ले, ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग का भाषण काफी चर्चा में रहा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन। तो अभी हम बात कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की। अब आज का हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है फीफा फुटबॉल अवार्ड से रिलेटेड। फीफा फुटबॉल अवार्ड
तो फीफा फुटबॉल अवार्ड में लियोनेल मेसी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीनाई टीम के कैप्टन भी है। इनको फीफा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको मिला है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर से इनको सम्मानित किया गया है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किए गए हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। और आपको हम बता दें कि मेसी को यह पुरस्कार 6ठी बार मिला है। इससे पहले 5 बार मिल चुका था रोनाल्डो को। रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी है। तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है लियोनेल मेसी को। फीफा वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है मेगन रैपिनो को। इसको आप लिख लीजिएगा, फीफा प्लेयर ये मिला है मेसी को। और फीफा वुमेन ऑफ द ईयर, अब हम बात करेंगे किसकी, फीफा वुमेन ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार गया है मेगन रैपिनो के नाम। ये अमेरिका की है, मेगन रैपिनो अमेरिका की है। और इनको फीफा वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि फीफा वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस देश की खिलाड़ी को दिया गया है, या दूसरे तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि फीफा वुमेन ऑफ द ईयर से पुरस्कृत होने वाली खिलाड़ी कौन है। तो ये मिला है मेगन रैपिनो को। अब हम बात करेंगे बेस्ट कोच। फीफा की तरफ से बेस्ट कोच का प्राइज किसे मिला है, मेल में बेस्ट कोच का पुरस्कार मिला है जुर्गन क्लॉप को। आप इसको लिख लें, जुर्गन क्लॉप को मिला है। और बेस्ट कोच महिला का पुरस्कार जिल एलिस को मिला है। तो हम अभी बात कर रहे थे फीफा अवार्ड्स की। अब हम बात करेंगे आज का जो हमारा अगला सेक्शन है क्वेश्चन आंसर सेक्शन, अब हम उसकी बात करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर सेक्शन में हम प्रत्येक दिन आपसे 3 सवाल पूछते हैं जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होता है। तो आज के लिए आपका पहला सवाल है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली भारत की पहली अभिनेत्री कौन है। दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र शिखर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है। और तीसरा क्वेश्चन आपको है लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।